हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। ये टॉपिक 12th क्लास के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। यदि आप इसी टॉपिक को हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहां पे जाएं, क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसी का हिंदी मीडियम क्लास करें। तो आज दो टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले इस पे आते हैं। रेसिस्टिविटी, देखिए रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस ही है, क्योंकि मैंने पीछे क्लास में बताया था कि जो रेसिस्टेंस है वो एक जो है मटेरियल की अपोजिंग नेचर है। वो किसका अपोजिंग नेचर है? तो यदि उसमें करंट पास होती है, यदि उसमें करंट फ्लो करने लगे तो करंट फ्लो करने का एक टेंडेंसी को रोकने की, मतलब फ्लो करने से रोकना ही क्या है? रेसिस्टेंस है। ठीक है। और उसी में जो स्पेशल कंडीशन है वो रेसिस्टिविटी है। वो क्या रेसिस्टिविटी है? देखिए, सपोज कर लेता हूं मैं यहां पर कि एक वायर में, ये वायर में लिया, चलो ठीक है। इस वायर की ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुई, इस वायर की ये लेंथ हुई, ठीक है। और इसकी रेसिस्टिविटी होती है रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो R इज इक्वल, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका बेसिक फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ए होता है। क्या रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होगा। अब इसमें मान लू मैं इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मान लू मैं लेंथ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 जब पुट करूं तो रो इज इक्वल टू आर होगा। यानी रो जो है वो रेसिस्टेंस है है ना, रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस है, लेकिन स्पेशल कंडीशन का, किसका? तो यूनिट लेंथ लेनी है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेनी है। तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेसिस्टेंस होगा वही इसके लिए रेसिस्टिविटी होगा या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट जो लेंथ है उसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, तो जितना ये अपोज कर रहा है, जो अपोज करने की इसकी नेचर है, टेंडेंसी है, वही इसके लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या तो रेसिस्टिविटी है ना। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यही है रेसिस्टिविटी। ओके, तो रेसिस्टिविटी का ये डिफिनीशन हुआ। अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन पे हम लोग आगे बढ़ता हूं। देखो, अब देखिए यहां पे यूनिट और डायमेंशन लेता हूं। तो सबसे पहले ये रो इज इक्वल आर ए बाई एल है, इसकी जो यूनिट होगी तो यहां पे लिखूंगा एस आई यूनिट, ठीक है। तो रो के लिए फॉर्मूला बैठा है, ठीक है। क्या है? आर, आर का क्या होता है? ओम। ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बाई क्या होगा? एल यानी मीटर। मीटर मीटर कटेगा तो रो का एसआई यूनिट क्या होगा? तो यहां पे ओम मीटर हो गया ऐसा। अब आते हैं इसका डायमेंशन को ले, ठीक है। डायमेंशन हो गया। डायमेंशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मूला से चल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई, आर के जगह पे भी बाई आई इंटू ए बाई एल, भी के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे डब्ल्यू बाई क्यू इंटू आई ए बाई एल हो गया। तो बेसिक कंसेप्ट में इसको
पहले ब्रेक कर देंगे, इसको लाएंगे बेसिक कंसेप्ट पे जहां पे हम डायमेंशन जान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। W है तो डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन, ml2 t पे पावर -2। एरिया का डायमेंशन l पे पावर 2 दे दिया गया ऐसा। अब देखिए यहां पे चार्ज का डायमेंशन 80 इंटू आई का तो a होगा इंटू l होगा, हो गया ऐसा। अब देखिए डायमेंशन को अरेंज कीजिए रो, तो यहां से m है, l t है, a है, सबको बारी बारी पहले m को लाइए, m अकेला है रन, l पे पावर 2 है और l पे पावर 2 है, तो एक l से एक l कट जाएगा तो एक l बचेगा, तो l पे पावर 2 l पर पावर 2 है तो 4 होता है, एक कैंसिल करेगा तो l पे पावर 3। आ जाइए t पर, t पर पावर -2 है, t ऊपर चला जाएगा तो t पे पावर -3। और सुनिए a पर पावर 1, a पर पावर 1, a पर पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो a पे पावर -2। तो ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का डायमेंशन। अच्छा, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें आता है कि जो रेसिस्टिविटी है उसके हिसाब से भी जो मटेरियल है वो तीन कैटेगरी में, एक है जिसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर यानी फर्स्ट नंबर में आता है कंडक्टर लेते हैं। ओके, तो कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है उसकी रेंज 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू दी पावर -6 या तो कहीं पे -4 रहेगा। ठीक है, ओम मीटर यानी इस रेंज में रहेगा। लेकिन जो आइडियल कंडक्टर होता है उस आइडियल कंडक्टर की यदि रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टेंस की बात करें तो 0 होता है, क्योंकि आइडियल होने का मतलब हुआ कंडक्टर कि पूरी तरीके से करंट को फ्लो करेगा, कोई भी अपोजिंग नेचर नहीं दिखा, तो उसकी रेसिस्टिविटी 0 होती है यानी उसका रेसिस्टेंस 0 होता है, किसका, आइडियल कंडक्टर। और ऐसे इतना रेंज हो। लेकिन सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है, सिल्वर से अच्छा कोई नहीं है, उससे कम रेसिस्टिविटी किसी का नहीं है, उससे कम जो है से अपोज करने का नेचर किसी के पास नहीं। जिसकी मैं बात करूं सिल्वर की रेसिस्टिविटी तो रो एजी जो 1.47 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर होता है। इसके बाद कॉपर का आता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा कंडक्टर जो है वो कॉपर है, तो कॉपर के लिए 1.7 टू 10 टू दी पावर माइनस ओम मीटर होता है। इसके बाद सोना का होता है, गोल्ड का, एयू गोल्ड होता है। ठीक है, जो होता है यहां पे 2.35 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। इसके बाद आता है इंसुलेटर, सेकेंड में आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इससे यदि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा, इसमें बहुत ज्यादा अपोजिंग नेचर। और जो आइडियल इंसुलेटर होगा उसकी रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है यानी उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जैसे इसका रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 टू दी पावर 10 ओम मीटर या फिर इससे एबव, या तो इससे एबव होता है। ठीक है, जैसे क्वार्टज लोगे, क्वार्टज का 7 इंटू 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर होता है क्वार्टज।
इंसुलेटर है। इसके बाद एक होता है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर की यदि बात करोगे, सेमीकंडक्टर यानी एक ऐसा मटेरियल है जो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की बिहेव करेगा और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की बिहेव करेगा। लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर। यानी कहने का मतलब हुआ कि बीच बीचवा में है, कंडक्टर की तरफ भी है और इंसुलेटर की तरफ भी। इसलिए इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो दोनों के बीच में होता है, कंडक्टर के रेसिस्टिविटी और इंसुलेटर के रेसिस्टिविटी दोनों के बीच में इसका रेंज आता है। तो ये रहा रेसिस्टिविटी से रिलेटेड। अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि यूनिट लेंथ, स्पेशली यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात है। एरिया बढ़ाइए, लेंथ बढ़ाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ये, क्योंकि यूनिट, जैसे एक कॉपर वायर में लिया और इस कॉपर वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और लेंथ एल है, बट वही कॉपर वायर, वही मटेरियल लिया मैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a और लेंथ जो है 2l है, लेकिन यदि रेसिस्टिविटी की बात की जाएगी तो रेसिस्टिविटी जितना इस कॉपर वायर के लिए है और उसी का मटेरियल ये भी है, कॉपर वायर ही है, तो इसका भी रेसिस्टिविटी वही होगा। उसको यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब रखती है, ना कि एरिया कितना है और लेंथ कितना है। तो दोनों के लिए रेसिस्टिविटी सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला बात नहीं है, बस मटेरियल सेम होना चाहिए, यानी मटेरियल का नेचर दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों कॉपर है तो कॉपर होना चाहिए, दोनों आयरन है तो आयरन होना चाहिए। तो ये हो गया एक नंबर में, किस पर डिपेंड किया, नेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरा लौटते हैं, दूसरा जो डिपेंड करता है सेकेंड नंबर पे, वो है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो रेसिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, बट कंडीशन है कि कंडक्टर होनी चाहिए, जिसका एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। तो वहां पे फॉर्मूला भी देंगे। देखिए, तो टेम्परेचर पे डिपेंड है मटेरियल के टेम्परेचर, लेकिन बता रहा हूं कि यदि कंडक्टर रहेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी। देखिए, कंडक्टर यदि रहा तो इस केस में रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, और यही रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। और यही सेमी कंडक्टर रहा, सेमी कंडक्टर रहा तो इस केस में रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। यानी दो चीजों पर डिपेंड, मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे। आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब आता है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। अब है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस की मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यानी रो रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा। और ये जो रेसिस्टिविटी है वो दो चीजों पर अभी डिपेंड किया है, यानी रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड है, तो दो चीज पर तो ऑलरेडी डिपेंड हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो है आर है, वैरिज एल है, एल को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को कम करोगे तो रेसिस्टेंस कम होगा। यानी जितना बड़ा लेंथ होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना छोटा वायर होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा। यानी ऐसे बोल सकते हो कि आप इस पर लेंथ लें, इस पर रेसिस्टेंस लें,
तो इसकी जो ग्राफ होगी वो ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। एक और है जिसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड है। जरा देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि आप डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। तो आर वैरिज 1/a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ग्राफ जब खींचोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा। तो देखिए यहां पे डिक्रीज करते जाए, ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज कर। तो यहां पर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। देखो तो ये हो गया। रेसिस्टेंस तो सभी चीज पर डिपेंड किया, लेंथ पर भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी, लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं। रेसिस्टिविटी लेंथ पर नहीं किया और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अब आगे बढ़ता हूं। मेन फार्मूला यही, इसी से सारा प्रोसेस हम लोगों को करना है। अब जरा सोचिए, देखिए स्क्रीन पे एक सवाल आ गया है। ये सवाल रेसिस्टेंस से है, रेसिस्टेंस से रिलेटेड है, और इस सवाल को आपको बनाना। तो इसको कैसे बना, तो देखिए बनाने का मैं, ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 15 मीटर है। तो गिवन वैल्यू है L इज इक्वल टू 15 मीटर। सेकेंड में बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 इंटू 10⁻⁻7, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। हैज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी 10 इंटू 10⁻⁻8 है, और ये क्या है, तो ओम मीटर है। कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब क्या करना है, कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी रेसिस्टेंस यहां पर फाइंड करना है, किसका, तो वायर का, ठीक है। तो यहां पे वायर का रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो R इज इक्वल टू वट, R क्या हो गया, यहां पे वट हो गया, मालूम। तो यहां पे सबसे पहले मैं रेसिस्टेंस लिखूंगा, बेसिक कंसेप्ट, R इन रो इंटू L/A हो गया। अब देखिए रो की वैल्यू 10⁻⁻7, इसके बाद L का वैल्यू 15 लगा, A का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7। अब यहां से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 15/6 यानी 2.5 ओम आएगा, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। अब देखिए आगे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस इज R इज 20 ओम। देखिए एक वायर है, ऐसे दे रखा है, इस वायर की ये लेंथ है, इस वायर की ये रेडियस है। अभी अभी इसका जो रेसिस्टेंस है वो 20 ओम है, यही ना। तो रेसिस्टेंस कितना हो, फॉर्मूला रो इंटू L/एरिया पाई R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, जिस अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, लेंथ क्या लेंगे, लेंथ A 2L है, रेडियस 2R हो गया। R डैश होगा, रो इंटू लेंथ 2L होगा, बाई एरिया पाई R स्क्वायर, पाई इंटू
2r का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखो रो लो इंटू 2l लो बाई पाई इंटू 4r स्क्वायर लो। अब यहां पे कैंसिल करो 2 से, ठीक है। तो r डैश लोगे यदि, देखिए तो 1/2 तो बाहर आ रहा है इंटू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, देखिए आर है तो यहां पे लाके पुट कर दूंगा, यानी r/2 कहां से, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से r/2, r की वैल्यू 20, तो पुट जब करोगे 20/2 यानी 10 ओम आ जाएगा, यानी नया रेसिस्टेंस r डैश 10 ओम हो। तो इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते, देखिए सोन इन फिगर है, फाइंड द रेसिस्टेंस। फिगर में देखिए ये है वायर, तो सबसे पहले इसकी लेंथ की चर्चा डिस्कशन, 1.5 L है, इसकी एरिया A/2 है, तो रेसिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए होता है, रो रहने दीजिए, एल का वैल्यू लीजिए 1.5 L होगा, बाई ए दे दीजिए, ए का वैल्यू A/2 तो 2 ऊपर जाएगा, तो 1.5 इंटू 2 तो 3, और ये होगा रो एल बाई ए, हो गया। उसी तरीके से अब समझिए, इसका लेंथ एल है, और ये जो देख रहे हैं हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में हॉलो जो मटेरियल है, ये देखिए इसकी रेडियस ए है और पूरा जो रेडियस है वो बी है, तो इसके बिटवीन, बोथ एंड के बिटवीन जब रेसिस्टेंस निकालोगे तो लेंथ तो मालूम है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पूरा में है नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो पहले पूरा निकाल लेंगे, तो पूरा होगा पाई बी स्क्वायर, इसमें से खाली जो जगह है मटेरियल का सिलिंड्रिकल उसको माइनस करो, तो कितना माइनस करोगे, पाई ए स्क्वायर माइनस करोगे, यानी पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो रेसिस्टेंस लो, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए दे दो, हो गया। तो यहां से अब हम रो देंगे, एल देंगे, बाई एरिया देंगे, तो एरिया की वैल्यू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही रेसिस्टेंस हो गया। मैटर सॉल्व, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर दे रखा है कि एक क्यूब है और इस क्यूब में एक्स वाई जेड है, लेंथ ब्रीथ और हाइट जिसको थिकनेस यहां पर बोल सकते हो। अब इस मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है वो दे रखा है रो दे दिया गया। अब आपको करना क्या है, यहां पे रेसिस्टेंस निकाल, किसके बीच, पहले R12 इज इक्वल टू व्हाट, यानी देखा जाए तो आपको इस फेस और ये फर्स्ट फेस और ये जो सेकेंड फेस है दोनों के बीच निकाल, ऐसे, ठीक है। तो इसका जब निकालने लगोगे तो सॉल्व जब करोगे तो देखिए पहले इसका एरिया चाहे, यानी इसका एरिया चाहे क्रॉस सेक्शनल जो बनेगा इन दोनों के, लेंथ तो मालूम है कि इन दोनों फेस जिसके बिटवीन निकालना है उसका एक्स है, यानी लेंथ तो एक्स हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ यानी वाई जेड, ठीक है। तो रेसिस्टेंस लोगे जो क्या है R12 है, तो रो इंटू एल बाई ए, तो रो रखिए, एल रहने दीजिए एक्स, बाई ए वाई का वैल्यू, एरिया का वैल्यू वाई जेड, हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, किसके बिटवीन, तो 3 4, यानी 3 ये वाला है, ठीक है, और 4 ए वाला है, यानी इन दोनों के बीच निकालनी है, तो इन दोनों के बीच जब निकालोगे तो ऐसे है,
तो इसका फेस, ये फेस क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा, और बीच में ये जो गैप है वो लेंथ बनेगा। चलिए, तो एल की जो वैल्यू है ये तो y बन जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्स जेड से निकले। क्यों? क्योंकि यही क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों पॉइंट के बिटवीन है जिससे क्रॉस करवा रहे हैं, तो एक्स जेड होगा। तो अब रेसिस्टेंस निकालो, तो रो इंटू एल बाई ए, तो क्या आएगा, इसका नेम क्या दे दोगे, आर जो दोगे यहां पे 3 4 लेना है, तो आर 3 4, तो रो एल होगा 3 और 4 के बिटवीन, जो वाई होगा, एरिया होगा ये वाला एक्स जेड वाला। हो गया सॉल्व। यानी इस तरीके से जिन दो पॉइंट के बिटवीन निकालना है उसका गैप कितना है वो लेंथ बनेगा, जिस पॉइंट को इंडिकेट किया उसका जो फेस है उसका एरिया कितना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अबर है व्हेन द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स ड्यू टू स्ट्रेच्ड। अब देखो, एक वायर है जिसको आपको स्ट्रेच करनी है और उसके लेंथ को आपको n टाइम कर देना है। क्या कर देना है? लेंथ को n टाइम कर देना है। ओके, तो अब समझिए यहां पर लेंथ को n टाइम करनी है, तो सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि वायर के कौन सा है, कितना लेंथ का है, तब उसको n टाइम करोगे। पहले तो वायर कंसीडर करना, और किसी वायर को आप पुश करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होती है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करती है, यानी वायर पतला होता है। और यदि उसको कंप्रेस करोगे, ठीक है, और छोटा लेंथ बनाया जाए, लेकिन मटेरियल को कट आउट नहीं किया जाए, मटेरियल को इसमें ऐड नहीं किया जाए, तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। लेंथ इंक्रीज करोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेगा, लेंथ को डिक्रीज करोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, वो बदलता नहीं, ठीक है, इसका साइज से बदलने से, तो ये बातें होती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं कंडीशन फर्स्ट ले लिया, ओके, और इसमें पहले कंसीडर किया वायर है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसका रेसिस्टेंस लेंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी रो, तो R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए होगा ऐसा। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए दे दिया अभी, ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, बट कंडीशन अब यहां पे सेकेंड ले लिया है। इसके लेंथ को n टाइम कर, इसके लेंथ को n टाइम कर, तो इसका लेंथ अब l डैश हो गया, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश हो गई, ठीक है। तो लेंथ l डैश है, तो क्या होगा nl, बट a डैश तो मालूम नहीं है क्योंकि यहां n टाइम किया है किसको, लेंथ को, मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम नहीं है। तो इस केस में दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो इसका वॉल्यूम आएगा ए, इसका वॉल्यूम ले लोगे तो ए डैश एल डैश हो गया ऐसा, ए डैश एल डैश हो गया। अब देखो यहां पे ए एल आएगा, ए डैश एल डैश, ए डैश एल डैश, एल डैश क्या आएगा, एन एल आएगा। तो अब यहां से एल एल कट जाएगा, ए डैश क्या आएगा, ए बाई एन आएगा, ए डैश ए बाई एन आ गया। अब इसका रेसिस्टेंस लो,
रेसिस्टिविटी वही रहे, तो यहां पे आर डैश लोगे तो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, आर डैश रो इंटू एल डैश, तो एल डैश क्या आएगा, एन एल आएगा, बाई ए डैश, तो ए डैश का वैल्यू ए बाई एन, तो एन ऊपर लेकर चले जाओ, तो आर डैश इज इक्वल टू ये आएगा एन स्क्वायर रो एल बाई, होगा ऐसा, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए स्टार्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, तो यहां पे आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर आ जाएगा, एन स्क्वायर आर आ गया। यानी आपने क्या देखा कि यदि आप लेंथ को एन टाइम कर देते तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाती, और न्यू रेसिस्टेंस ओरिजिनल रेसिस्टेंस का एन स्क्वायर टाइम हो जाता है। तो ये सिचुएशन होगी, और एन का वैल्यू जैसे डबल बोलेगा तो एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ट्रिपल बोलेगा एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 टाइम्स बोलेगा एन का वैल्यू 4 पुट करेंगे। ओके, अच्छा अब देखो, when the cross section area of a wire becomes n times, उस समय लेंथ को n टाइम का, अबर क्रॉस सेक्शनल एरिया को n टाइम करनी, चल ठीक है, तो फिर वही करेंगे। एक वायर लिया मैंने, सपोज कर लिया कि इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है, इसकी रेसिस्टिविटी रो है। अभी देखो तो यहां पे R इज इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट रो एल बाई ए होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को एन टाइम करना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कीजिए वायर का चेंज हो चुका है, अब हो गया ए डैश, जो क्या हो गया है, तो एन टाइम हो गया है, यानी एन टाइम यानी एन ए हो गया है, एन ए हो गया, तो इसकी लेंथ जो है वो भी बदल चुकी है, एल डैश। रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मटेरियल उसी नेचर का है, तो वॉल्यूम तो दोनों आपस में इक्वल ही होगा। वॉल्यूम का यहां क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, वॉल्यूम ऑलवेज कंजर्व रहेगा। चलिए वॉल्यूम का कंजर्वेशन होगा, तो देखिए लेंथ चेंज होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से, लेकिन मटेरियल को क्या मैंने बोला, यहां कट नहीं किया जा रहा है, यहां वायर को जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज किया जा रहा है, तो मास भी कंजर्व रहेगा इसका, वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा इसका, तो वॉल्यूम इक्वली होगी। तो यहां से फिर सिचुएशन है कि पहले वाला का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगा, जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम लोगे तो इसका वॉल्यूम होगा ए डैश एल डैश, तो ए एल, तो ए डैश एन ए एल डैश, तो अब यहां पर ए और ए कैंसिल, एल डैश एल बाई एन आएगा, एल डैश क्या आएगा, एल बाई एन आएगा। अब आर डैश लोगे तो रो एल डैश बाई ए डैश, देखिए आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश ले लोगे तो एल बाई एन, और ए डैश क्या होगा, एन ए होगा, एन बाहर आ जाएगा वो भी, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो ये होगा आर, पहले वाला रेसिस्टेंस, तो यहां से क्या आएगा आर डैश, तो आर बाई एन स्क्वायर होगा ऐसा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर हो गया। तो इसको देखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करोगे तो एन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को एन टाइम करोगे, और लेंथ को एन टाइम करोगे तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। और एक चीज और मैं बता, ठीक है, नोट में यहां पे, ठीक है, इफ रेडियस
इफ रेडियस बिकम्स n टाइम्स, यदि आप रेडियस को n टाइम्स कर, तो रेडियस यदि n टाइम्स कीजिएगा तो नया जो रेसिस्टेंस होगा वो R बाई n पे पावर 4, रेडियस के लिए। रेडियस को n टाइम करोगे तो R बाई n स्क्वायर, ये सिचुएशन। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, यानी एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। ओके, इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 4 टाइम्स, यानी इसके लेंथ को 4 टाइम कर दिया। व्हाट इज न्यू रेसिस्टेंस ऑफ, यानी आर डैश, व्हाट आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर लो यानी 4 का स्क्वायर इंटू आर। देखिए, तो ये आ जाएगा आर डैश 4 का होगा 16, आर का होगा यहां पे 10 ओम दे दी, तो ये 1 होगा 160 ओम। सॉल्व हो गया मैटर। अच्छा चलिए, तो ये तो हो गया वायर से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस यहां पे 5 ओम है, इज स्ट्रेच्ड, उसको खींचा गया, सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ, यानी रेडियस को हाफ कर दिया, एन टाइम जो किया गया वो हाफ किया, यानी रेडियस को बदला गया। तो व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ, यानी न्यू रेसिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू, तो रेडियस को जब बदलना रहता है तो आर बाई एन पर पावर 4 होता है, यही होता है। रेडियस देखो, लेंथ को बदलोगे तो एन स्क्वायर मल्टीपल, क्रॉस सेक्शनल एरिया को एन टाइम करोगे तो एन स्क्वायर से डिवाइड, रेडियस को एन टाइम करोगे तो एन पर पावर 4 से डिवाइड, तो आर की वैल्यू 5 ओम हो बाई एन पर पावर 4, यानी 1 बाई 2 पर पावर होल पर पावर 4, तो क्या आएगा 5 ओम, नीचे आ जाएगा 1 बाई 4 बार करोगे तो ये हो जाएगा नीचे 16, ठीक है। अब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 25 80, सवाल सोल्व हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रिक लगाकर। अब देखिए आता है, इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, यानी परसेंटेज चेंज हो रहा है लेंथ में, तो यदि परसेंटेज चेंज हो रहा है लेंथ में तब आप क्या करें, यही ना, परसेंटेज चेंज होने वाला है। तो देखो, परसेंटेज चेंज इन आर, मतलब रेसिस्टेंस में परसेंटेज चेंज। देखो, एक होता है 2x%, ये तो पक्का पता है कि लेंथ को इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करेगा, लेंथ को डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा। लेकिन ये एक कंसेप्ट बना परसेंट चेंज का 2x%, यदि x% से चेंज करोगे तो 2x के लिए हो जाए, लेकिन ये किसके लिए, फॉर x स्मॉल स्मॉल, ठीक है। यदि 6-7% तक इस रेंज में होता है चेंज तो आपको सिर्फ डबल कर देना है, स्मॉल परसेंटेज चेंज। लेकिन यही आ जाएगा परसेंट चेंज इन आर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस x बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 100% लेना है। किसके लिए, तो जब x जो परसेंट है वो जब बड़ा वैल्यू होगा, जब x क्या होगा, इसमें इसमें x क्या रहेगा, तो लार्ज रहेगा, बड़ा वैल्यू रहेगा, जैसे 10%, 15%, 20%, 50%, 60%, ऐसे बोलेगा लेंथ को चेंज करने के लिए, तब आप ये जो है से फॉर्मूला परसेंटेज चेंज के लिए, किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है। और ये चीज याद रखना,
प्लस कब लगाओगे? जब कहेगा इतना परसेंट से इंक्रीज कर दिया गया लेंथ। माइनस कब लगाओगे? जब बोलेगा इतना परसेंट से डिक्रीज कर गया लेंथ, तब ऐसा करो। ठीक है, देखिए, द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड 2% बाय स्ट्रेचिंग, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस? यानी परसेंट चेंज इन रेसिस्टेंस, यानी आप तो क्या लिखोगे? 2x% होगा। लेंथ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, यानी 2 इंटू स्मॉल परसेंट तो 2%, यानी 4% से रेसिस्टेंस क्या किया? इंक्रीज करेगा, यानी सीधा डबल कर देंगे जब छोटा परसेंट देखें। आगे सुनो, अब है इसमें द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड 50% बाई स्ट्रेच। अबर लेंथ को 50% से इंक्रीज किया स्ट्रेच कर, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। तो देखिए सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन आर लोगे इज इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स बाई 100, प्लस इसलिए क्योंकि इंक्रीज बोला है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा, -1 होगा इंटू 100% दे दिया गया ऐसा। तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू 50 बाई 100 का होल स्क्वायर हो, -1 इंटू 100% हो गया ऐसा। अब यहां पर ये कैंसिल कर, तो ये 2 आएगा, तो 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%, तो 1 प्लस हाफ 3/2 होगा, इसको ऐड करोगे तो, और उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%, इसको लिख सकते हो 4 LCM ले लेना इंटू 100% होगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा? 4 LCM, तो 9 और 4 जाएगा, तो 9 माइनस 4 तो 5 होगा, कैंसिल कर दीजिए, 25 125% आ जाएगा, यानी 125% से रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन कब? जब इसके लेंथ को 50% से इंक्रीज कर, तो ऐसा। तो इस तरीके से आज रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड कंडीशन समाप्त हुई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।